हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। दिस इज़ मिकाइल सर। अभी आप लोगों को बेसिक ग्रामर पढ़ाई जा रही है, जिसमें से आपको फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जा चुका है जो कुछ, उसका हम टॉपिक रिवाइज करा देते थोड़ा सा। जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया था कि व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश क्या होती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था ग्रामर क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने साउंड पढ़ा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने सिलेबल पढ़ा था। इतने टॉपिक हम लोगों ने इस फर्स्ट वीडियो में कवर किए थे। अब हमको सिलेबल के आगे देखना है। तो सिलेबल के बाद क्या आता है आप लोगों को बताया जा रहा है। इसके बाद हमको पढ़ना है वर्ड। वर्ड को हिंदी में हम लोग शब्द बोलते हैं। वर्ड क्या होता है कि इट इज़ a group of letters. It is a group of letters which shows clear meaning. शब्द होने के लिए शर्त है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये शब्दों का एक अक्षरों का समूह होता है। विच शोज क्लियर मीनिंग, जो क्लियर मीनिंग दिखाता है। ये शर्त है कि क्लियर मीनिंग दिखना चाहिए। अगर क्लियर मीनिंग नहीं दिख रहा है तो फिर वो शब्द नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा है RUN, रन मीन्स होता है दौड़ना। READ, रीड में कम पढ़ना। FATHER, फादर मीन्स पिता। अगर जिसका जिसका मीनिंग निकल रहा है तो उसको हम वर्ड कहते हैं। RUN, जिसमें 1 2 3 लेटर्स हैं। READ, इसमें 4 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर्स हैं। तो इसका मीनिंग भी निकल रहा है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? वर्ड। इनको हम क्या बोलेंगे? वर्ड। अगर इसी का हम उल्टा पुल्टा लिख लें, जैसे देख लें कि NRU, तो हम देख रहे हैं कि इसमें इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए हम इसको वर्ड नहीं कहेंगे। तो वर्ड के लिए ज़रूरी है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए विच शोज क्लियर मीनिंग। क्लियर मीनिंग अगर दिखाता है तभी शब्द होगा। अगर क्लियर मीनिंग नहीं दिखाता तो फिर उसको हम शब्द नहीं बोलेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखा जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारा वर्ड जो है उनको 8 भागों में बांटा गया है। देयर आर 8 पार्ट्स। इसमें कितने पार्ट्स हैं? 8 पार्ट्स हैं। उनके नाम हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट वाइज पढ़ाया जाएगा, एक एक पार्ट करके। लेकिन इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा वर्ड आता है नाउन, फिर दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, फिर 4 नंबर है हमारा एडजेक्टिव, फिर 5 नंबर है एडवर्ब, फिर 6 नंबर है प्रीपोजिशन, 7 नंबर है कंजंक्शन और 8 नंबर है हमारा इंटरजेक्शन। इस प्रकार अगर हम शब्दों को देखें तो हमारे 8 पार्ट्स हैं। ये जरूरी है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हो विच शोज क्लियर मीनिंग। तो पार्ट्स हमारे शब्द के जो हैं वो 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कभी कभी इसमें हम लोग कभी कभी नए नंबर पे आर्टिकल भी जोड़ लेते हैं। आर्टिकल, लेकिन आर्टिकल का अलग से आपको चैप्टर बनाया जाएगा, अलग से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो टॉपिक वाइज एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में हर एक चैप्टर का एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा, जिसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो हम देख लेते हैं। वर्ड देख लिया है क्या है। इसके बाद हमको पढ़ना है फ्रेज।
फ्रेज क्या होता है तो अभी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रेज। फ्रेज को हम लोग बोलते हैं वाक्यांश, इसको हिंदी में बोला जाता है वाक्यांश। इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये एक शब्दों का समूह होता है विच शोज क्लियर मीनिंग, ये क्लियर मीनिंग दिखाता है, बट नॉट सेंस, लेकिन ये क्लियर सेंस नहीं दिखाता है। फ्रेज हमारा क्या होता है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का एक समूह होता है, विच शोज क्लियर मीनिंग, जो क्लियर मीनिंग दिखाता है, बट नॉट सेंस, लेकिन ये भाव नहीं दिखाता। इसका नाम ही फ्रेज। फ्रेज का मतलब वाक्यांश, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस का हिस्सा होता है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग अच्छी तरीके से। एट द sunset with blue eyes, जैसे in the corner। ये क्या हो गया? फ्रेज इनको हम बोलते हैं। 1 2 3 4, इसके अंदर हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच शोज क्लियर मीनिंग दिखाता है, बट नॉट सेंस। तो एट द सनसेट, सूरज के डूबने तक, विद ब्लू आइज, नीले आंखों वाला या नीले आंखों वाली, इन द कॉर्नर, कोने में। तो इससे ये पता चला कि ये मीनिंग तो दिखा रहा लेकिन सेंस नहीं दिखा रहा। एट द सनसेट, सूरज के डूबने तक, तो ये पता नहीं चला सूरज के डूबने तक क्या हो रहा है। विद ब्लू आइज, नीली आंखों वाला लड़का है या लड़की है, इससे भी कोई क्लियर नहीं पता है। इन द कॉर्नर, कोने में क्या है, कोई खड़ा है या कुछ भी है। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं। फ्रेज के बाद हमको फिर क्या सीखना है? इसके बाद आता है सेंटेंस। इसके बाद हमको सीखना है सेंटेंस। सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। हम किसी भी भाषा को सेंटेंस ही में बोलते हैं, तो सेंटेंस को जानना जरूरी है कि सेंटेंस को हिंदी में बोलते वाक्य। इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है विच शोज क्लियर सेंस, क्लियर सेंस। ये सेंटेंस के लिए कंडीशन है, दिस इज अ कंडीशन कि इट इज अ ग्रुप ऑफ, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस के लिए क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का एक समूह होता है विच शोज क्लियर सेंस, जो क्लियर सेंस दिखाता है। अगर क्लियर सेंस नहीं दिखाता फिर तो वो हमारा सेंटेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं हम लोग, जैसे लिखा है ही गोज टू ऑफिस, जैसे वो ऑफिस जाता है। आई रीड अ लेटर, जैसे मैं एक पत्र पढ़ता हूँ। यू ईट एप्पल, आप सेब खाते हैं। इस तरीके से देखते हैं कि ये क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 3 है। ये क्या है? एक शब्दों का एक समूह है जो क्लियर सेंस दिख रहा है। अगर क्लियर सेंस नहीं दिखेगा तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। ये जरूरी है कि सेंटेंस होने के लिए क्लियर सेंस दिखाना चाहिए। अगर हमारा राइट स्ट्रक्चर है तो क्लियर सेंस दिखाएगा, अगर स्ट्रक्चर सही नहीं है तो फिर वो हमारा सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। जैसे इनको हम सेंटेंस बोलेंगे, ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है। लेकिन अगर इसको हम देख लेते हैं कि अगर उल्टा सीधा लिख देते हैं तो फिर उसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। अगर ऑफिस ही
टू गोज। अगर हमारा स्ट्रक्चर सही नहीं तो उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, जैसे इस तरीके से, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर में होना चाहिए। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। सही स्ट्रक्चर रहेगा तभी सेंटेंस बनेगा, अगर स्ट्रक्चर सही नहीं रहेगा तो फिर सेंटेंस हमारा नहीं बनेगा। फिर हमारे लिए इसके लिए ज़रूरी कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि सेंटेंस हमारे 3 तरीके के होते हैं। सेंटेंस के टाइप्स हैं 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने सेंटेंसेस? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो उनके नाम हम लोग लिख लेते हैं। पहला हमारा है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। दूसरा हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर हमारा है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। सेंटेंस हमारे 3 भागों में है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। ये पूरा डिटेल में इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीख लिए हैं। सिंपल सेंटेंस हमारा 5 भागों में है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा 3 भागों में है, और कंपाउंड सेंटेंस हमारा सिर्फ 1 भागों में है। तो हम लोग इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सेंटेंस के बाद हम लोग अभी देख लेते हैं कि क्लॉज क्या होता है। इसके बाद इसी से रिलेटेड होता है क्लॉज भी देख लेते हैं, ताकि टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। क्लॉज, क्लॉज को हम लोग बोलते हैं उपवाक्य। उपवाक्य डिफिनेशन इसकी सेंटेंस और क्लॉज में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, लगभग सेम ही होता है। तो डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी एक शब्दों का समूह होता है, which sometimes shows clear meaning, clear sense, or sometimes not. It has one finite verb. It has one finite verb. इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। ये लगभग सेंटेंस के जैसा ही होता है। क्लॉज क्या होता है? उपवाक्य होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का एक समूह होता है। विच समटाइम्स शोज क्लियर सेंस, कभी कभी ये क्लियर सेंस दिखाता है, और समटाइम्स नॉट, कभी कभी नहीं दिखाता है। इट हैज़ वन फाइनाइट वर्ब, इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे लिखा है आई नो दैट यू आर अ टीचर। तो इसको क्या है, ये सेंटेंस हो गया, और एक हमारा ये सेंटेंस हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये भी क्लॉज है, आई नो, मैं जानता हूँ, तो ये हमारा पूरा क्लियर सेंस नहीं दे रहा है। यू आर अ टीचर, तुम एक अध्यापक हो, ये क्लियर सेंस दे रहा है। तो सेंटेंस क्लॉज क्या होता है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच समटाइम्स शोज क्लियर सेंस, कभी कभी क्लियर सेंस दिखाता है, कभी कभी क्लियर सेंस नहीं दिखाता है। बाकी क्लॉज का सेपरेट वीडियो अलग से बनाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। हो गया।